इनकी सोच 2014 से अब तक क्यों नहीं बनी, ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि इनको जब लगा कि महिलाओं के बीच में हमारा जो सोच है वो स्पष्ट रूप से एक्सपोज हो चुका है, महिलाओं के बीच में हमारे जो कार्य हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, इसलिए उस भद से बचने के लिए इन्होंने इस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू की है। इनका कभी भी महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव है वो नहीं रहा है। नए संसद भवन में नए महिला आरक्षण बिल को लेकर के आज जो मोदी सरकार है वो अपना बिल पेश करने वाली है और ऐसे में हम बात करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद साहब हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। सब लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, आप लोग के पीछे हट रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लाई है अपने भद से बचने के लिए। जिस तरह से महिलाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही थी, महिलाओं के साथ यौनाचार की घटनाएं हो रही थी और महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जब पूरा देश आंदोलन था, तब भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए हर तरह का कार्य कर रही थी। यह स्पष्ट रूप से दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे 11 लोग, उन लोगों को बाइज्जत बरी किया, उनको माला पहनाया, उनको मिठाइयाँ खिलाई, ऐसा लगा कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में महिलाओं के सम्मान के प्रति जो उनकी सोच है उससे एक्सपोज हो चुकी है और उससे बचने के लिए इस तरह की राजनीति शुरू किया है महिला आरक्षण के संबंध में। दरअसल महिला आरक्षण के प्रति इनकी सोच 2014 से अब तक क्यों नहीं बनी, ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि इनको जब लगा कि महिलाओं के बीच में हमारा जो सोच है वो स्पष्ट रूप से एक्सपोज हो चुका है, महिलाओं के बीच में हमारे जो कार्य हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, इसलिए उस भद से बचने के लिए इन्होंने इस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू की है। इनका कभी भी महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव है वो नहीं रहा है, यह स्पष्ट रूप से सबको पता है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मामला जो महिला आरक्षण का है, उस महिला आरक्षण में जब तक गांव का प्रतिनिधित्व नहीं नज़र आएगा, गंवई का प्रतिनिधित्व नहीं नज़र आएगा, जब शोषित, पिछड़ा, वंचित और जो SC ST है उनका प्रतिनिधित्व नज़र नहीं आएगा, तो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएंगे। तो उनको आगे लाने के लिए जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है और जो हमारी सोच है कि सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने से ही देश और समाज का विकास हो सकता है, और इस संबंध में हमारी सोच स्पष्ट है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलें और सभी का जो प्रतिनिधित्व है वो इस व्यवस्था में दिखनी चाहिए। अब इस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व को देने के लिए हमने केंद्र सरकार से जो पहले से मांग करते रहे हैं, जो हमारा पहले से डिमांड रहा है, जो लालू प्रसाद जी ने पहले से सोच को स्पष्ट रूप से बताने का काम किया है, वो आज हम लोग उसको हमेशा मांगते रहे हैं, हमेशा दोहराते रहे हैं कि आरक्षण के अंदर इन सभी महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, और उनको हक और अधिकार देने के लिए हमारी सोच स्पष्ट है। इसलिए इस मामले में जब ये बिल प्रस्तुत किए जाएंगे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, तो हमारे जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो देखने का काम करेंगे बिल में क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, उसी आधार पर वो फैसला लेंगे और उस बिल के संबंध में अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। और इस बिल के संबंध में हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व स्पष्ट रूप से अपना मत व्यक्त करेंगे कि इस पर क्या फैसला लिया जाए। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार रामनाथ कोविंद से मिले थे जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। आज महिलाओं का जो आरक्षण है उसका सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या लगता है नीतीश कुमार आप लोग के साथ हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारा समाजवादी दृष्टिकोण है और समाजवादी चीनी और पानी की तरह होते हैं, और जो मिठास हमने इंडिया गठबंधन के रूप में देश और देशवासियों को दिया है और जिस तरह से हमारे प्रति स्वीकार्यता लोगों की दिख रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद जी के जो दिशा निर्देशन रहे उसके अनुरूप आगे बढ़ करके जो इंडिया गठबंधन के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है। बिहार की जो भूमिका है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। इसलिए इस मामले पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं या जो लोग राजनीतिक सोच विकसित कर रहे हैं उनको मायूसी हाथ लगेगी। स्पष्ट रूप से
हम समाजवादी हैं, समाजवादी का एक ही दृष्टि होता है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम उन नफरती शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने दें जो देश और देश के राजनीतिक हालात को, राजनीतिक माहौल को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ रह करके कहीं ना कहीं उनकी उम्र कम हो रही है और वो दलदल में फंसते जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तो गए थे, उनको अभी तक से 12th मैन के रूप में रखे हुए हैं। उनको खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा उसी की चिंता उनको लगी हुई है। और वो जो इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एनडीए में स्थान दे दिया है क्या? जब एनडीए में ही उनका स्थान नहीं है तो वो इस तरह का प्रलाप करके अपना राजनीतिक वजूद बचाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने वो जो राजनीतिक रूप से पैंतरेबाजी है वो दिखा करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहे जितना भी कोशिश कर लें, उनको भारतीय जनता पार्टी स्वीकारता प्रदान नहीं करने वाली। उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने बिहार को 2005 के राज्य में लाके खड़ा कर दिया, यानी 2005। देखिए वो क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो स्वयं पेंडुलम में है और जो पेंडुलम में होता है उसकी राजनीतिक सोच और राजनीतिक भाषा पर हमको तरस आता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे साथ एजाज अहमद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब महिला आरक्षण का बिल पेश हो जाएगा और उसमें जो पॉइंट्स हैं वो समझ आएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि हमें सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।